हेलो बच्चों, तो सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, हाउ टू फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, हाउ टू फाइंड डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब वेन डायग्राम क्या होती है, यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दो सेट का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो वेन डायग्राम से कैसे फाइंड आउट किया जाता है और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है। तो मेरा नाम है दिवेश और हमारा और आपका ये खूबसूरत सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक्चुअली में ये वेन डायग्राम ना होकर के सॉरी, ये वेन डायग्राम ना होकर के वेन आइलर डायग्राम होना चाहिए। वेन आइलर डायग्राम मतलब वेन एक अलग मैथमेटिशियन थे और आइलर एक अलग मैथमेटिशियन थे। इन दोनों ने मिल करके एक डायग्राम, एक फिगर को रिप्रेजेंट किया था, जिनको हम वेन आइलर डायग्राम बोलते हैं। लेकिन बुक में सिर्फ वेन डायग्राम दिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आज हम देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। अच्छा, पहले रिकैप कराते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। रिकैप करा देते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट के अंदर के एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 है, और मान लेते हैं कि एक सेट बी है और इसके अंदर के एलिमेंट 3, 4, 5, 6 है। तब ए यूनियन बी फाइंड आउट किया जाता है उन सारे एलिमेंटों का कलेक्शन जो ए में भी हो और बी में भी हो। मतलब जो ए में कॉमन हो वो भी, जो बी में है वो भी। मतलब ए और बी जो दोनों में कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। मतलब कि अगर हम ए और बी का यूनियन निकालें ना, तो पहले देख लो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4, 3, 4। सो जो ए यूनियन बी होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होगा ए यूनियन बी। और अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में कॉमन हो। तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 और 4, 3 और 4। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा 3, 4। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होती है। और आज हम देखेंगे कि वेन डायग्राम की हेल्प से यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आओ देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि हमारा एक सेट ए है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और एक सेट बी ले लेते हैं जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये ले लेते हैं, ये इवन नंबर का सेट हुआ। 2, 4, 6, 8, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। और जो नीचे b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, ये किसका सेट है, तो ये है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का सेट। सो ये एक इवन नंबर का सेट हुआ और ये प्राइम नंबर का सेट हुआ। अच्छा, आओ चलो देखते हैं। तो वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं कि एक ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एलिमेंट क्या हो गया, 2। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं, ये सेट ए है। 2, 4, 6, 8 और 10। और मान लेते हैं कि एक सर्कल ये हुआ बी, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और क्या हो गया 30। तो हम क्या करेंगे कि जब भी वेन डायग्राम निकालना, वेन डायग्राम की हेल्प से हमको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी ध्यान देना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल्स को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बता चुका हूं, यूनिवर्सल सेट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा यू से, या तो यू से नहीं तो कुछ इससे, एप्सिलॉन से। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी को रखो, ए और बी को रखो।
तो मैंने रख दिया है यू ऐसे, ये ए हुआ और यू ऐसे और ये बी हो गया। अच्छा, ये जो रीजन दिख रहा, ये जो रीजन दिख रहा, ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये इस सर्कल में भी आ रहा और इस सर्कल में भी आ रहा, मतलब ये जो रीजन है वो दोनों में कॉमन हुआ। तो इस रीजन में वो सारे एलिमेंट्स रखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा हुआ? तो इन दोनों में हमको लगता है कि 2, तो यहां से 2 निकल गया, बस 2 है, यानी यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे हम लिखेंगे 2। अच्छा, ये तुम्हारा सेट ए था और ये सेट क्या था, बी। अच्छा, इसमें 2 हुआ, 4 6 8 और ये क्या बचा, 10। अच्छा, इस बी में क्या है, 2 3 5 7 13, तो 2 तो हो गया, 2 तो बी में आ गया, बचा क्या, सो 3 5 7 और क्या बच रहा, 13 11। तब अगर हम पूरे की बात करें यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के पूरी, यहां से लेकर यहां तक जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, वो यूनियन को बताएगा। मतलब अगर हम ए यूनियन बी की बात करें कि ए यूनियन बी कितना होगा, सो देखो क्या होगा, 2 4 8 6 10 3 5 7 13 11, ये होगा यूनियन। मतलब ए और बी का यूनियन ये होगा, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो कॉमन 2 था और जो कॉमन नहीं है वो 4 8 6 10 इसमें और 3 5 7 13 11 इसमें। तो ये पूरे जितने सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कॉमन और जो कॉमन नहीं है, वो पूरे का जो सेट होगा वो यूनियन होगा, ए और बी का यूनियन। अच्छा, जो कॉमन है, ये वाली जो रीजन दिख रही, ये वाली जो क्षेत्र दिख रही, ये वाली, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी देखना होगा तो कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है, 2, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये 2। बोलो, आई बात समझ में? यूनियन में जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला रीजन। मतलब कि अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन हम आए हैं, कंक्लूजन में कि मान लेते हैं कि एक ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है। तब जो ये पूरी की पूरी रीजन दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो रीजन देख रही है, ये पूरी की पूरी जो रीजन देख रहे हैं, ये बताएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसको हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं। देखो ये दोनों कॉमन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग, या इसको कहते हैं ज्वाइंट सेट, JOINT, ज्वाइंट सेट। देखो जुड़ा हुआ है, यहां से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट सेट। ये वाली जो रीजन आपको दिख रही है, ये वाली जो रीजन जिसको हमने इरेज कर दिया, जो सैडेड हो गया, ये वाली बस रीजन दो दिख रही है, ये वाले, इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो अभी बाद में इसके बारे में देखेंगे, इंटरसेक्शन को बाद में देखेंगे। ये पूरी हमारे आगे ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी और भी कुछ होता है, आओ दिखाते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट ये है, ये ए हो गया और ये बी हो सकता है कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, जरूरी थोड़ा है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, ये भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तब इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट, या इसी को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया इवन नंबर का सेट, इवन नंबर, और बी हमने लिख दिया ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर। क्या ए और बी में कोई एलिमेंट, कोई नंबर कॉमन है? क्या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं। तब हम कहेंगे ए और बी डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंट ऐसे अलग है, डिसजॉइंट सेट। तब ये डिसजॉइंट सेट हुआ, और इसका अगर हम यूनियन निकाले ए यूनियन बी, तो ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी, तो
ए यूनियन बी। ये है ज्वाइंट सेट और ये कैसा हो गया, ये हो गया डिसज्वाइंट सेट। समझ में मेरी बात है, ये ज्वाइंट सेट हो गया और ये क्या हो गया, डिसज्वाइंट सेट। ये वेन डायग्राम, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं, इसी को वेन डायग्राम। अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल है, और यहां पे हमने ले लिया एक सेट ये ए, और इसके अंदर हमने एक सेट ले लिया बी। ठीक, ये बड़ा वाला सेट ए और ये सेट बी। तो सेट बी जो है, ये जो सेट बी है वो सेट ए के अंदर है। ये सेट ए हुआ और इस सेट ए के अंदर क्या हो गया, सेट बी। मतलब क्या हुआ कि सेट बी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक, सेट बी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के नहीं है। सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में, मतलब सेट ए बड़ा हुआ, तब हम कहेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। जो B है वो A का सबसेट है, उप समुच्चय हुआ। B इज द सबसेट ऑफ A। क्या लिखोगे, B इज द सबसेट ऑफ A। सबसेट बोले तो उप समुच्चय, B जो है A का क्या है, उप समुच्चय, सबसेट ऑफ A। B इज द सबसेट ऑफ। और इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ध्यान से देख के बताओ, इसका ए यूनियन बी क्या होगा। तो हमको लग रहा है कि इसका ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। बोलो जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो हमको लग रहा है कि पूरी पार्ट आ जाएगी, पूरी की पूरी पार्ट आएगी ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में ये पूरी की पूरी रीजन आ जाएगी। भाई जो बी के एलिमेंट है वो तो इवे करेंगे, जो ए के एलिमेंट है वो भी आएंगे, जो कॉमन है वो भी आएंगे। अच्छा अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो वो एलिमेंट लिया जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। तो जो दोनों में कॉमन है बस ये वाली रीजन, जितने में बी है वही वाली रीजन। बाकी ये वाली जो रीजन है वो तो बी से बाहर है, वो तो कॉमन हो गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, इस सर्कल के बराबर, यही तो कॉमन है। और ये किसके बराबर है, आ गया समझ में कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी वेन डायग्राम से कैसे फाइंड आउट करेगा, ये वेन डायग्राम होता है। आप कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे डिफरेंसेस ऑफ डी आई डबल एफ डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई एस, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंसेस का मतलब होता है दो सेट्स का, मतलब समुच्चयों का। डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर, कि दो सेट का डिफरेंसेस कैसे निकाला जाता है। मान लो कि A इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया A इज इक्वल्स टू A B C D E एंड B इज इक्वल्स टू C D F G H I। तब A माइनस B अगर निकालना हो तो पहले हम A का लिख लेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक, माइनस, और बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे सी डी एफ जी एच आई। अब देखो कैसे डिफरेंसेस निकालें। तो जब भी हम डिफरेंसेस निकालेंगे तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, मतलब पहले वाले सेट में ए में वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट है। हो सकता है कि प्रेजेंट भी हो और ये भी हो सकता है कि ना हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए में जो सी और डी है, बी में सी और डी क्या है, प्रेजेंट है। मतलब सी में से सी माइनस हुआ तो स्वाहा, डी में से डी माइनस हुआ तो खत्म, यानी सी और डी कट गया। तो बचेगा क्या ए में, ए कॉमा बी कॉमा ई, ये हो गया ए माइनस। अब इसका अब ये नहीं मतलब हुआ कि एफ जी एच आई नहीं कट रहा है तो वो भी लिखेंगे, नहीं। जो सेट पहले रहता है वही प्राइम हो जाता है, वही प्राइम हो जाता है। प्राइम का मतलब मुख्य हो जाता है, मेन हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो सेट ए पहले है तो ये प्राइम हो जाएगा, सेट ए पहले है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। यानी जो एलिमेंट इसके हैं
अगर इसके कुछ एलिमेंट इसमें हैं तो वो एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और जो इसमें बचा वही a माइनस बी होगा। सिमिलरली अगर हम b माइनस ए की बात कर रहे हैं, यहां से b माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो CD तो कैंसिल हो गया, इसमें बच क्या रहा, F G H ये हो जाएगा b माइनस। समझ में मेरी बात आए ना, a माइनस बी और b माइनस ए कैसे। इसका जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखने में क्या होता है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा एक मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हुआ, और ये मान लेते हैं कि एक सेट ए है, और ये मान लेते हैं एक सेट बी है। जरा बोलो ए और बी किस टाइप के सेट है, डिसजॉइंट या जॉइंट? जॉइंट सेट। डिसजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट में अलग अलग होता है, जॉइंट सेट। तो ये वाली जो रीजन आ रही, ये वाली जो रीजन आ रही, इस पूरे ए में से इतना वाला पार्ट कट गया, इस पूरे रीजन में से इतना पार्ट कट गया, ये कट गया, यानी सिर्फ ये बच रहा। तो ये वाली जो रीजन रही, इस रीजन को हम कहेंगे a माइनस बी। सिमिलरली ये जो रीजन बच रहा, इस पूरे सर्कल में से ये वाली पार्ट कट गई, तो ये जो रीजन हो गई, इस रीजन को हम कहेंगे b माइनस ए। अब सुन लो यहीं पे कहा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल से, इसको डेल्टा बोलते हैं। मतलब ए और बी दो सेट हैं, तब इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो होगा ए डेल्टा बी। और ये कैसे डिफाइन किया गया, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये कौन सा है रीजन, ए माइनस बी का। ये कौन सा रीजन है, बी माइनस ए का। तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स टोटल कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। भाई इस रीजन में जितने सारे एलिमेंट्स है वो उसको उठा लेंगे, और इस रीजन में जितने सारे एलिमेंट्स है उसको उठा लेंगे, फिर दोनों का यूनियन निकालेंगे, वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो रीजन बच रही क्रॉस से, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो रीजन बच रही है दोनों में कॉमन है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरी की पूरी रीजन है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी की पूरी जो रीजन है, इस पूरी की पूरी रीजन को क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। मतलब अगर हम यहां से ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी बराबर ए माइनस बी, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, प्लस फिर क्या हो जाएगा बी माइनस ए यूनियन बी। समझ में मेरी बात आ रही है, ए यूनियन बी। मतलब ये रीजन ए माइनस बी, ये रीजन बी माइनस है, ये दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी, पूरा का पूरा ए यूनियन बी। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये और ये, मतलब कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक क्या है, ए यूनियन बी, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक क्या है, ए यूनियन बी। और इसमें से बस इसको माइनस कर दो, इस व्हाइट वाले रीजन को माइनस कर दो, इस व्हाइट वाले रीजन को माइनस करो, ए इंटरसेक्शन बी, तब भी ये सिमेट्रिक डिफरेंस को बताएगा। तो या तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये होगा, नहीं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये होगा। या तो ए डेल्टा बी, मतलब ए सिमेट्री बी को लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है मेरी बात? तो आगे कल के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डील करेंगे, इसी तरह 3 सेटों का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, फिर 3 सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, और कल एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे डिस्कशन करेंगे, क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, कार्डिनल नंबर कैसे निकलते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।